प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर में। आप सभी के जितने भी आपके क्वेश्चन आपने किए हैं, जितने भी आपने कमेंट में बातें की है कि आपकी जो भर्ती है रेडियो ऑपरेटर की, उसके ही बारे में आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे, क्योंकि आप सभी भी परेशान हैं। और परेशान होने की बात भी है, ये भर्ती आपकी आई और आपका रिजल्ट अब आने वाला था, आपकी आंसर की आ गई, अब आपका रिजल्ट आने वाला था, मगर वही कारण कि हर बार कुछ ना कुछ अब ऐसा हो रहा है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, हर भर्ती की बात देख लीजिए, वो क्या करते हैं, क्योंकि अब सबको थोड़ी जानकारी हो गई, वही एक रीड डाल देते हैं बेवजह की, और ये बेवजह की भर्ती आपकी फंसी हुई है। नहीं तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें रिजल्ट आते ही फिर आपका जो आगे का प्रोसेस है, फिर आपकी फ़िज़िकल और फिर मेडिकल और फिर आपकी ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, मगर अभी तक प्रॉब्लम यही चल रही है। तो बस यही आपका पहला तो यही है कि जो आपका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट की मैं बता दूं आपको कि रिज़ल्ट आपका 14 मई के बाद, 14 मई के बाद आपका रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा ये आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो चलिए मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आपकी भर्ती थी आपकी रेडियो ऑपरेटर की, रेडियो ऑपरेटर में आपकी 3 पोस्ट पर आपकी ये भर्ती आई थी। आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर और आपकी एक आपकी हेड ऑपरेटर, और इसके साथ ही आपकी थी वर्कशॉप स्टाफ की। ठीक है, तो ये आपकी 3 पोस्ट पर भर्ती आई थी। इसमें ये जो आपकी हेड ऑपरेटर की पोस्ट थी, इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। इसमें जो इसकी एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबिलिटी इसमें क्या थी, इसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया था और आपका इसके समकक्ष इसमें कहा गया था कि इसके समकक्ष आपके पास अगर कोई भी डिग्री या आपके पास में कोई भी अदर डिप्लोमा हो तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगे। तो इसमें इस वजह से बीटेक वाले स्टूडेंट ने फॉर्म डाले, और बीटेक वाले स्टूडेंट ने फॉर्म जब डाले, अब इसका रिजल्ट आने वाला था और उन्हें लगा कि हमें इसमें नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट और बीटेक वाले स्टूडेंट की ही वजह से यहाँ पर एक रीट जारी की गई, जिसमें पूछा गया भर्ती बोर्ड द्वारा और कोर्ट से पूछ रहे स्टूडेंट के क्या इसमें डिप्लोमा के साथ बीटेक एलिजिबल होगी या नहीं होगी। अब इसमें पहली सुनवाई आपकी 8 तारीख को हुई थी। 8 अप्रैल में आपकी पहली सुनवाई हुई। 8 अप्रैल में भर्ती बोर्ड को 3 हफ्तों का समय दिया गया है कोर्ट द्वारा, और कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है कि आप बताइए, 3 हफ्ते का हम आपको समय दे रहे हैं कि आप बीटेक को कैसे डिप्लोमा के समकक्ष बता रहे हैं। अब वही बात है कि अब इससे पहले इसका रिजल्ट इसलिए नहीं दे सकते कि अगर डिप्लोमा बेस पर रिजल्ट दिया जाए और वहाँ पर कोर्ट में बीटेक भी एलिजिबल हो जाए तो फिर आपका रिजल्ट डगमगा जाएगा, क्योंकि अगर बीटेक को भी ऐड किया जाएगा तो अलग स्टूडेंट का चयन होगा, और अगर जो डिप्लोमा को बस केवल दिया गया तो डिप्लोमा स्टूडेंट का होगा। तो इसलिए इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आएगा, हेड ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी जो आपकी वर्कशॉप और आपकी वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर का आपका रिजल्ट आ सकता है। वो कब आ सकता है, वो इसी महीने के आपका ये समझ लीजिए 20-25 के बीच में आपका आ सकता है। तो ये इस महीने के लास्ट में आ सकता है। और जो आपका हेड ऑपरेटर का है, हेड ऑपरेटर का भी इन्हीं के साथ आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर ये जो आपका केस चल रहा है 14 मई की सुनवाई के बाद में, इसमें कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो इसका भी रिजल्ट इसी में ऐड कर दिया जाएगा। मगर अगर इसमें जो आपका केस चल रहा है इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, अगली हेयरिंग डेट इसको दे दी जाती है, तो उसके लिए जो स्टूडेंट हेड ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, और जो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है और आपका वर्कशॉप स्टाफ है इनका रिजल्ट दे दिया जाएगा। जब तक आपका हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा केस के बाद, तब तक जो आपके 2 भर्ती है इनका जो आगे का प्रोसेस है, फिजिकल का प्रोसेस है, तब तक
कम्प्लीटली ये पूरा हो जाएगा और हेड ऑपरेटर के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और फाइनली आपकी फिर ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या होगा, भर्ती बोर्ड का समय बच जाएगा, क्योंकि तीनों का रिजल्ट एक साथ देंगे तो ज़्यादा फिर एकदम से लोड पड़ेगा। इतना आपका असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर का रिजल्ट देकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, और ये आप सभी के यही क्वेश्चन थे और बाकी क्वेश्चन यही थे कि मेन तो यही थे कि आपका रिजल्ट अलग आ सकता है या नहीं आ सकता और कब आएगा मैंने आपको बता दिया, इसी महीने का लास्ट तक आ सकता है तीनों का, अगर 14 मई के बाद में इसमें कोई सुनवाई होती है और सुनवाई में निष्कर्ष निकलता है, चाहे बीटा का एलिजिबल हो या ना हो। नहीं तो आपका 2 भर्ती का रिजल्ट आने की संभावना है, असिस्टेंट ऑपरेटर और आपका वर्कशॉप वाली का। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको जाननी भी चाहिए, क्योंकि आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है और हमें अपनी भर्ती की पल पल अपडेट होनी चाहिए। मेन बात यही है, क्योंकि हमने मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया है, यहाँ तक आए हैं और कुछ अराजक तत्व जो होते हैं वही हर भर्ती में कर देते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, आपकी UP-SSC से लेखपाल की, वीडियो की, मुख्य सेविका जैसी और आपकी जितनी भी भर्ती है, इनमें यही कारण हुआ है, किसी में आपकी क्वेश्चन के लिए और सारी चीज़ों के लिए ऐसे ही भर्ती फंसी हुई है। जिनकी ज्वाइनिंग बहुत पहले हो जाती, उनकी ज्वाइनिंग अभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी सभी भर्तियों पे केस चला हुआ है। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि रेडियो ऑपरेटर के साथ में अब आपका रिजल्ट तो चलिए आ ही जाएगा, आपका रिजल्ट के बाद आपका री एग्ज़ाम भी होना है, वो भी याद रखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो आप तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन और हो, मन में कोई भी बात पूछनी हो, आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं, आपको सभी का जवाब दिया जाएगा। और स्टडी के लिए आपके लिए चैनल पर यहाँ से सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट और आपके लिए लाइव क्लास की जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको अच्छी जानकारी दी जा रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ घंटी का बटन ऑन कर लीजिएगा। तो यही जानकारी थी आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।